मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया में। आज का आपकी न्यूज़ का एपिसोड है 1104 और आज की तारीख है 11 अगस्त 2026। हम लेकर आए हैं देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। पहले सुनते हैं बिहार से कुछ भ्रष्टाचार से जुड़ी, कुछ आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास खबरें। जी मनीष सर। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मैं मनीष झा बिहार से। आइए बिहार के कुछ चुनिंदा खबरों का रुख करते हैं। बिहार सरकार के प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में सोमवार को बिहार के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। वहीं सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा का परिणाम 1 वर्ष बाद भी जारी नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को बिहार लोक सेवा आयोग का घेराव किया और उग्र प्रदर्शन भी किया। बिहार में उच्च शिक्षा अध्ययनरत एवं उत्तीर्ण 67 लाख छात्रों के अंक पत्रों के डिजिटल सत्यापन पर ग्रहण लगता प्रतीत होता है। दरअसल अपार आईडी में क्रेडिट लिंक नहीं होने से सत्यापन फंस गया है, जिससे विद्यार्थियों के सर्टिफिकेट डिजी लॉकर से नहीं जुड़ेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं मधुबनी से। मधुबनी में सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत ट्रेड यूनियन द्वारा जोरदार प्रतिरोध मार्च और जेल भरो अभियान टाउन क्लब मैदान से यह जुलूस शहर के थाना चौक होते हुए जिला समाहरणालय तक पहुंचा, जहां यह सभा में बदल गया। हजारों कार्यकर्ताओं ने सरकार की गलत नीतियों के विरोध में अपनी गिरफ्तारियां भी दी। और एक खबर लेते हैं झारखंड की, जहां इन दिनों काफी हंगामा बरपा हुआ है। छात्र बहुत उग्र हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एवं जेएसएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। उग्र छात्र झारखंड विधानसभा तक पहुंच गए। छात्रों पर लाठीचार्ज कर उन्हें भगाने का प्रयत्न किया गया। छात्र लेकिन लगातार उग्र से उग्रतर होते गए। छात्र कथित परीक्षाओं में अनियमितता के विरोध में लगातार उग्र हो रहे हैं। और आखिर में बिहार प्रदेश के पटना आईएमए हॉल में आयोजित होने वाली E20 प्रतिरोध मीट हेतु प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश यादव लगातार वर्चुअल मीटिंग के द्वारा कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरविंद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर, बहुत अच्छी आपने बिहार की न्यूज़ हमें सुनाई है। आगे रुख करते हैं कर्नाटका और दिल्ली का, सुनते हैं सीमा दी से। नमस्कार, एकेएन टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ सीमा मड़ीवाल। अब चलते हैं दिल्ली की समाचार की तरफ। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, छात्रा साइकिल खरीद में घोटाला। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर दिल्ली के छात्राओं को बांटी जाने वाली 1.3 लाख साइकिलों की खरीद में करीब 39 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज जी के अनुसार पार्टी ने जो मॉडल 4,200 रुपए में खरीदा, उसी साइकिल को बीजेपी सरकार ने 6,957 रुपए में खरीदा है। पार्टी का आरोप है कि प्रति साइकिल करीब 3,000 रुपए की हेराफेरी की गई है। निर्माता कंपनी के बजाय किसी दुकान वाले को टेंडर दिया गया और इसी का खुलासा करने के लिए आम आदमी पार्टी विधायकों ने विधानसभा में दोनों मॉडल पेश किए। मालवीय नगर अग्निकांड पर सियासत। आम आदमी पार्टी ने भाजपा नेताओं को भेजा मानहानि का नोटिस। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती जी ने मालवीय नगर अग्निकांड मामले में निराधार आरोप लगाने को लेकर भाजपा नेताओं को कानूनी मानहानि का नोटिस भेजा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दुखद हादसे
में लोगों की जान जाने के बावजूद भाजपा संवेदनहीन बनी रही और उसकी प्राथमिकता सिर्फ आप नेताओं पर दोष मंडना रही। सोमनाथ भारती जी ने स्पष्ट किया है कि होटल निर्माण लाइसेंस या इसके संचालन में उनका या सौरभ भारद्वाज जी का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने सार्वजनिक रूप से माफी न मांगने पर भाजपा नेताओं के खिलाफ अदालती कार्रवाई की चेतावनी दी है। अब चलते हैं कर्नाटक की तरफ। मुख्य खबरें हैं, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद असंतोष और विवाद, कैबिनेट में शामिल न किए जाने से सत्तारूढ़ पार्टी के कई वरिष्ठ विधायक खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री न होने पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं विधान परिषद अध्यक्ष ने इस्तीफा देने का दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है, जिससे राजनीतिक घमासान तेज हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन घोटाले में हाईकोर्ट का कड़ा रुख, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्वच्छ भारत मिशन के फंड में 7.55 करोड़ की थैली खरीद मामले में सरकार के जांच रोकने के फैसले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अधिकारियों के बचाव का डाल नहीं बन सकता। बेंगलुरु के 5 स्टार होटलों में सड़ा मांस बरामद, खाद्य सुरक्षा विभाग FDA की छापेमारी में शहर के नामी होटलों से 640 किलो खराब मांस और सड़ी गली सब्जियां जब्त की गई। कई प्रमुख रेस्टोरेंटों को स्वच्छता मानकों के उल्लंघन पर नोटिस जारी किया गया है। कावेरी जल विवाद और 13 अगस्त को बंद की चेतावनी, कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कन्नड़ संगठनों ने 13 अगस्त को राज्यव्यापी कर्नाटक बंद का आह्वान किया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु की याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ई-पार अनिवार्य, पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अधिकारियों के लिए 20 अगस्त से अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर देना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली और कर्नाटक से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं देश भर की खबरों के लिए दर्शन जी के पास। जी दर्शन जी। थैंक यू सीमा जी, बहुत अच्छी आपने दिल्ली और कर्नाटक की न्यूज़ हमें सुनाई है। अब रुक करते हैं देश का, देश में क्या हाल है आम आदमी पार्टी का, सुनते हैं खबरों के जरिए। आम आदमी पार्टी ने अंडमान निकोबार में नियुक्त किया नया प्रदेश अध्यक्ष। E20 के खिलाफ कोलकाता में उठी आवाज। आम आदमी पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए डॉक्टर अरुण के मलिक जी को अंडमान एवं निकोबार का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं E20 के पेट्रोल के मुद्दे पर कोलकाता में आवाज बुलंद हुई। को आयोजित बंगाल टाउन हॉल में E20 पेट्रोल को लेकर लोगों ने अपनी चिंताएं और विरोध दर्ज किया। कार्यक्रम से जुड़े संदेश में केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल नीति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है। टाउन हॉल में लोगों ने E20 पेट्रोल के प्रभाव, पुराने वाहनों पर इसके संभावित असर और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर अपनी आवाज उठाई। कोलकाता के इस टाउन हॉल में E20 के खिलाफ लोगों की नाराजगी और रचनात्मक पोस्टरों ने सरकार की पेट्रोल नीति पर एक बार फिर बहस तेज कर दी है। पंजाब विधानसभा में बड़ी खबर, मान सरकार के कई अहम फैसले और शिक्षा से लेकर आउटसोर्सेज कर्मचारियों तक को राहत। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने 16वीं पंजाब विधानसभा के 13वें सत्र के दौरान सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसलों की उपलब्धियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बताया कि पंजाब सरकार ने पंजाब स्टेट आउटसोर्स पर्सनल बिल 2026 विधानसभा में पास किया है। आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं और छुट्टियां देने के साथ साथ ठेकेदारी के जरिए होने वाले शोषण पर भी रोक लगाने का दावा किया गया है। भगवंत मान जी ने निजी स्कूलों की मनमानी पर भी लगाम लगाने के लिए लाए गए बिल का भी जिक्र किया। सरकार के अनुसार पंजाब के करीब 7,800 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 32 लाख बच्चों के अभिभावकों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने शिक्षा को
मुनाफाखोरी का साधन न बनाने की बात करते हुए पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में हुए बदलावों को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने पंजाब के राज्यपाल को पत्र लिखकर जगतार सिंह हवारा जी को 10 दिन की पैरोल देने की मांग की है। इसके अलावा मान सरकार ने चंडीगढ़ में भारत के थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। पंजाब सरकार ने जालंधर में श्री गुरु रविदास जी वाणी अध्ययन केंद्र की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का दावा किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में युवाओं को बिना रिश्वत और बिना सिफारिश के सरकारी नौकरी में और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया। शिक्षा के अधिकार और पंजाब की जनता को राहत देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। गुजरात में किसानों के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी का सरकार पर हमला, हाई टेंशन लाइन और महिला सुरक्षा पर उठाए गए सवाल। आम आदमी पार्टी गुजरात ने किसानों के अधिकार, महिला सुरक्षा और सूखे की स्थिति को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सम्मेलन में किसानों की सहमति के बिना खेतों से हाई टेंशन बिजली लाइनें गुजारने का मुद्दा उठाया गया। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा है कि यह सिर्फ भरूच का मुद्दा नहीं है, बल्कि गुजरात के 23 जिलों के किसान हाई टेंशन लाइनों की समस्या से प्रभावित हैं। वहीं गुजरात में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आयन पटेल जी सहित महिला कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री हर्ष संघवी जी से सवाल करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 दिनों में 3 बेटियों के साथ दुष्कर्म और 1 बेटी की मौत की घटना का हवाला देते हुए सरकार से महिला सुरक्षा को लेकर ठोस एक्शन प्लान जारी करने की मांग की है। देवभूमि द्वारिका में बारिश की कमी से परेशान किसानों का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी ने उठाया। आम आदमी पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण राम जी ने किसानों की आय को लेकर भी बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि गुजरात में किसानों की मासिक आय करीब 12,600 है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के तहत यह करीब 26,700 है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा है कि किसानों के अधिकारों और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा और गुजरात में बदलाव की जरूरत है। बिहार में सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। बिहार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी नेताओं ने यूडाइस 2025 से 26 के सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया है कि बिहार के 2,996 सरकारी स्कूलों के पास अपना भवन तक नहीं है। महाराष्ट्र में E20 के खिलाफ आम आदमी पार्टी का टाउन हॉल। पुणे में 14 अगस्त को जुटेंगे वाहन मालिक। आम आदमी पार्टी का कहना है कि E20 के इस्तेमाल से कई वाहन मालिकों की माइलेज में कमी आई है। वहीं महाराष्ट्र के अकोला जिले में खराब सड़कों और बड़े बड़े गड्ढों को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उड़ीसा में E20 पेट्रोल को लेकर भुवनेश्वर में होगी जन चर्चा। आम आदमी पार्टी ने उठाई विकल्प की मांग। भुवनेश्वर में 16 अगस्त 2026 को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में E20 पेट्रोल पर चर्चा कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम की जानकारी ऑनलाइन जानकारी में समय दिया गया है शाम को 4 बजे। राजस्थान के टोंक में आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया। E20 के खिलाफ जयपुर में उठी आवाज। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने संगठन विस्तार को दी रफ्तार, महिला नेतृत्व को मिली नई जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड ने कहा है कि संगठन के विस्तार के साथ पार्टी अब जमीनी स्तर पर भी अपनी पकड़ मजबूत करेगी और जनहित के मुद्दों को लेकर सक्रिय भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी का संदेश है कि अब बदलाव की बारी है और महिलाओं की तैयारी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यूपीआई लेन देन पर संभावित चार्ज
महंगाई, संसद में गतिरोध और छोटे व्यापारियों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर सरकार को घेरा है। संजय सिंह जी ने वित्त मंत्री जी के उस बयान पर सवाल उठाया है जिसमें छोटे व्यापारियों से यूपीआई का भुगतान पर कोई टैक्स नहीं लेने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले यह कह चुकी है कि व्यापारियों से कितना चार्ज लिया जाएगा, यह एक कमेटी तय करेगी, लेकिन अभी तक कोई कमेटी बनी ही नहीं। ऐसे में छोटे व्यापारियों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, यह दावा कैसे किया जा सकता है। तो ये थी देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।